अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका भाई। हमारी जो क्वारंटाइन सीरीज़ है इसके अंदर एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। और इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो है कि ट्रैवल व्लॉगिंग जो है शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ट्रैवल व्लॉगिंग के अंदर जो है कितने कामयाबी के चांसेस है। और 3 मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जो बहुत ज़रूरी है ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि ट्रैवल व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की, आप देख सकते हैं मेरा चैनल बहुत ग्रो भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक भी किया, लेकिन ये बहुत कम्पिटिटिव फील्ड है। अगर आप इंग्लिश जो इंटरनेशनल जो ट्रैवल व्लॉगिंग है उसकी अगर हम बात करें तो बहुत कम्पिटिटिव है, और हज़ारों की तादाद में ना गोरे वो व्लॉगिंग करते हैं इंग्लिश के अंदर। लेकिन अभी अगर आप देखें तो जो हमारा दीजी ट्रैवल व्लॉगिंग है तो इसमें भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी। तो इसके अंदर जो है शुरू में मैं आया था तो इसलिए मैं ज़रा चल गया। आप देख सकते हैं मेरा चैनल ने ग्रो किया और मुझे इसके अंदर सक्सेस मिली। लेकिन 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी भी अगर इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आप ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं, उसमें आगे भी जा सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ट्रैवल व्लॉगिंग के अंदर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप मुसलसल वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते तो बीच में जो है क्या होगा कि आप छोड़ देंगे इसको। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार जो है किसी कंट्री चले गए और फिर 6 महीने के बाद जो है दोबारा जाके वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करते हैं, मतलब अपना पर्सनल एक मेमोरीज़ बनाने के लिए जो है यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, या व्लॉगिंग वीडियोस बनाते हैं व्लॉगिंग के तौर पे, वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। एक आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल आप व्लॉगिंग करें और आप एक ऑडियंस बनाएं और एक पूरा जो है एक सिस्टम बनाएं, तो उसके लिए फिर आपको कंटिन्यूसली जो है ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप अगर मेरा चैनल देखते हैं तो पिछले 4 साल से मैंने मुसलसल ट्रैवलिंग की है, और 2 साल से जब से मैंने उर्दू में वीडियो स्टार्ट किए तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा मुसलसल वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन इसके लिए फिर बजट चाहिए। तो आपके पास अगर बजट है तो आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर बजट नहीं है तो फिर आप लोकल रेगुलरली ट्रैवलिंग करें, मतलब लोकल पाकिस्तान वगैरह के अंदर जो है इधर नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में जाएँ और वहाँ पे जाके वीडियोस बनाएं। फिर जब आपकी थोड़ी सी ग्रो हो जाए और कुछ अर्निंग वगैरह अगर आपको मिलना शुरू हो जाए तो फिर आप इंटरनेशनली भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो पहली टिप तो ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की इन एनी टाइप ऑफ व्लॉगिंग और स्पेशली ट्रैवल व्लॉगिंग। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। क्वालिटी से मेरी मुराद है कि आप की वीडियो शेकी नहीं होनी चाहिए, आपकी वीडियो लो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आप जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको कमज़ोर इंटरनेट के ऊपर वॉच करते हैं, बहुत सारे लोग उसको मोबाइल पे वॉच करते हैं, कुछ डेस्कटॉप पे वॉच करते हैं। तो सबको आपकी क्वालिटी इतनी एक्सेप्टेबल हो कि वो जो है लोगों को वहाँ पे सही दिखे। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको अच्छा कैमरा यूज़ करना पड़ेगा, जैसे SLR कैमरा है, DSLR कैमरा है, या अगर मोबाइल से आप बनाते हैं तो मोबाइल से भी बना सकते हैं। आईफोन वगैरह हो गया, सैमसंग का S9 वगैरह हो गया, उससे भी अच्छी वीडियोस बन जाती है, लेकिन कैमरा से बेस्ट वीडियोस बनती है। तो ये तो हो गई टेक्निकल क्वालिटी। अब फिर दूसरी क्वालिटी क्या आती है, वो क्वालिटी कंटेंट की बात आती है कि आपको स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम नहीं करते तो आपकी वीडियोस बोरिंग हो जाती है, फिर लोग वॉच नहीं करते। मैंने तो बग़ैर स्टोरी टेलिंग के बग़ैर कामयाबी हासिल की। आप देख सकते हैं कि मेरे जो वीडियोज़ होती है वो बस सीधा होती है, मतलब उसमें स्टोरी टेलिंग पे इतना मैं काम नहीं करता। अब आगे मैं काम करूँगा, लेकिन जो पिछली वाली वीडियोज़ है उस पर इतना स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैं आगे निकल गया, क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया था तो कोई नहीं कर रहा था पाकिस्तान से। तो मैं पाकिस्तान का पहला ट्रैवल व्लॉगर हूँ और सबसे मशहूर भी ट्रैवल व्लॉगर हूँ, आप अगर नंबर्स को देखें तो ये चीज़ें। तो आप चूँकि जब नहीं आएंगे, अभी मार्केट में कंपटीशन है तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन मिलेगा, तो आप अच्छी चीज़ बनाएंगे, दूसरे से थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, तो आप जो है आगे अपना नाम बना पाएंगे। तीसरी और आखिरी मेरी टिप ये है कि आप कुछ यूनिक करें। मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रैवलिंग बाहर का स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कोई नया डेस्टिनेशन ढूंढे उसको कवर करें। क्योंकि अब अगर मैंने थाईलैंड के ऊपर वीडियो बनाई है, मलेशिया पे बनाई है, बहुत सारे और व्लॉगर्स ने बनाई है, हर बंदा जाके थाईलैंड पे वीडियोस बनाता है। तो अगर आप भी उस पर बनाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि थाईलैंड पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस बन चुकी है, मलेशिया पे भी बन चुकी है। आप कोई नया डेस्टिनेशन, आप देखिए जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, जितने भी दीजी है, उन्होंने जिन जिन डेस्टिनेशन को कवर किया है, आप उसको छोड़ के किसी और कंट्री जाए। जैसे साउथ अमेरिका अभी तक किसी ने कवर नहीं किया है, अफ्रीका की बहुत सारी जगह है वो कवर नहीं की है, अफ़गानिस्तान किसी ने सही तरीके से कवर नहीं किया है, सेंट्रल एशिया सही तरीके से कवर नहीं किया है, बहुत सारी ऐसी जगह है
کہ وہ ابھی کور نہیں ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر لوکل ٹریولنگ کی ہم بات کریں تو یہاں بھی بہت ساری جگہیں ہیں جو ابھی تک کسی نے کور نہیں کیے۔ تو آپ اس طرح کوئی نا ایک بھی ڈیسٹینیشن یونیک پکڑیں گے تو ایک ڈیسٹینیشن سے آپ کا چینل بہت اوپر چلا جائے گا، اور پھر باقی کوئی بھی آپ جگہ کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے، پھر نارملی مطلب آپ تھائی لینڈ وغیرہ پہ بھی بنائیں گے تو وہ بھی آپ کے آگے جائیں گے، لیکن آپ نے ایک ٹاپک سے اوپر آنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فلسطین یا اسرائیل کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں، وہاں کسی طریقے سے جاتے ہیں، جارڈن جاتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا کنٹینٹ ابھی نہیں ہے، سعودی عرب جاتے ہیں، اس کو پورا کنٹری کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری ضروری ٹپ ہے، اگر آپ ان 3 ٹپس کے اوپر عمل کرتے ہیں نا تو آپ یوٹیوب پہ ابھی بھی سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو روک پائے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آ گیا ہوگا۔ تو پھر کوارنٹائن سیریز کی اگلی ویڈیو میں آپ سے میں ملتا ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں آپ کے ساتھ دل سے بڑا زبردست چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔